नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग समझने वाले हैं एडल्ट्री को कि एडल्ट्री क्या होता है और हमारे भारत के जो विधि है उसके अंतर्गत एडल्ट्री को कहां रखा गया है। एडल्ट्री पे क्या एडल्ट्री एक जुर्म है या नहीं है, या एडल्ट्री के बेसिस पे कोई भी दंपति तलाक ले सकता है या नहीं ले सकता। इन्हीं सब विषयों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे एडल्ट्री को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एडल्ट्री एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं जब कोई भी विवाहित पर्सन अपने विवाह के अलावा किसी दूसरे विवाहित पर्सन से संबंध रखता है, जो ऑलरेडी विवाहित है उससे संबंध रखता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पुरुष है और वो विवाहित है और विवाहित होते हुए वो किसी दूसरे विवाहित स्त्री के साथ संबंध रखता है तो इसे एडल्ट्री कहते हैं। इसी तरह से जो है स्त्री के लिए भी सेम है कि अगर कोई विवाहित स्त्री अपने विवाह के अलावा उसके बाद किसी विवाहित पुरुष से संबंध रखती है तो उसे भी एडल्ट्री में माना जाता है। कुछ देशों में इसको लेकर बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे एडल्ट्री एक कड़ा कानून है और उसके साथ उसमें सजा का प्रावधान है। भारत में इस कानून को थोड़ा शिथिल कर दिया गया है, यानी कि इस कानून को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसे फिर से कड़ा कानून बनाने के लिए बार बार मांग उठ रही है कि नहीं भाई, एडल्ट्री किसी तरह से भी समाज में एडल्ट्री की वजह से अराजकता फैल जाएगी और इसके लिए कानून जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल कर दिया है उसको फिर से कड़ा कानून बनाया जाए। तो इसके लेकर मांग उठ रही है और मांग चल रही है। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ एडल्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 1860 में ये एडल्ट्री के ऊपर कानून बना, लगभग 150 सालों से अधिक हो गया है। और हमारे भारत के आईपीसी इंडियन पेनल कोड के आर्टिकल 497 में इसका जिक्र है, जिसमें यह परिभाषित किया जाता है कि अगर कोई विवाहित पुरुष किसी दूसरे विवाहित महिला के साथ अपने विवाह को छोड़कर किसी दूसरे विवाहित महिला के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करता है, उसके साथ रहता है, तो ये एडल्ट्री है और इसको एडल्ट्री माना गया और इसके लिए कड़े कानून थे। साथ ही इसमें थोड़ा पेच भी था। पेच इस तरह का था कि अगर कोई भी विवाहित मर्द किसी दूसरे कुंवारी लड़की के साथ या जिसका जो है पति मर गया हो, विधवा औरत के साथ अगर वो संबंध रखता है तो वो एडल्ट्री में नहीं आता था, एडल्ट्री के अंदर उसको नहीं रखा गया था। लेकिन अगर कोई विवाहित पुरुष किसी दूसरे विवाहित महिला के साथ संबंध रखता है तो उसकी पति के शिकायत पर उसके ऊपर एडल्ट्री का मुकदमा चलाया जाता था। उस पर 5 सालों का जो है सजा का प्रावधान था, साथ ही जुर्माने का प्रावधान था। तो 5 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता था। ठीक है, तो ये एडल्ट्री के लिए कानून जो बना हुआ था 1860 में, वो चला आ रहा था पिछले 150 सालों से। तो सजा के प्रावधान के साथ साथ अगर पहले क्या था कि महिलाओं को इसमें नहीं रखा गया था, अब इस कानून में थोड़ा बदलाव किया गया। भाई, बदलाव किया गया कि केवल मर्द ही एडल्ट्री नहीं करते हैं, हो सकता है औरत भी एडल्ट्री कर रही हो। तो बाद में इसमें जो है औरत को भी इंक्लूड कर दिया गया कि अगर कोई विवाहित महिला किसी दूसरे विवाहित पुरुष के साथ भी अगर संबंध रखती है तो वो भी एडल्ट्री के अंतर्गत आती है। कुछ सालों पहले, यानी कि लगभग 3-4 साल पहले, यानी कि 2018 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने 497 को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एडल्ट्री ये नहीं है और एडल्ट्री के लिए कानून जो है, जो सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान को खत्म कर दिया और कहा कि कोई भी पुरुष या महिला अपने पसंद के पुरुष या महिला के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर सकता है। ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है और उससे उसको रोका नहीं जा सकता। और संविधान में चूंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें ये अधिकार है हर किसी के पास, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया और 497 को के जो सजा का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया। दोस्तों, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को खत्म कर दिया और इसमें जो सजा का प्रावधान था 497 आईपीसी में, उसको खत्म कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और इसे जुर्म भी होना भी नहीं चाहिए, ये जुर्म नहीं है।
ये चूंकि एक संवैधानिक पीठ थी और उस संवैधानिक पीठ के 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसने ये फैसला सुनाया था और ये फैसला एक पीआईएल पे सुनाया गया था। जनहित याचिका डाली गई थी जोसेफ साइनी के द्वारा। जिस जोसेफ साइनी के इस पीआईएल पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए 497 में आईपीसी के 497 में जो सजा का प्रावधान था, जो जिसको जुर्म माना जाता था, उसको खत्म कर दिया। दोस्तों, जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा कि किसी भी महिला का स्वामी पुरुष नहीं होता है या किसी पुरुष की स्वामिनी महिला नहीं है। वो उनका एक दूसरे पे संप्रभुता नहीं मानी जा सकती है कि वो पूरी तरह से उस पत्नी का मालिक पति है या जो है पति का मालिक जो है पत्नी है। वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ अगर वो चाहें तो वो जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज ये कहने का समय आ गया है क्योंकि हमारी संविधान इस चीज़ का इजाज़त देता है। संवैधानिक पीठ ने ये भी कहा कि हाँ, ये जो एडल्ट्री है ये जो है तलाक का एक ग्राउंड बना रहेगा। आप इस बेसिस पे अपने पत्नी से या पति अपने पति से तलाक ले सकती है कि हमारा पति या पत्नी एडल्ट्री में है, लेकिन इसको जुर्म नहीं स्वीकार किया जाएगा या ये जुर्म नहीं है। और इस पे जो सजा का प्रावधान है उसको भी उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में हम लोग एडल्ट्री के स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इस्लामिक देशों में एडल्ट्री एक अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में व्यभिचार को लेकर कानून विवाहित महिलाओं के लिए है और विवाहित महिलाओं के खिलाफ है। अमेरिका में लगभग 20 राज्यों में व्यभिचार एक अपराध है। सऊदी अरब में एडल्ट्री पर मौत की सजा का प्रावधान है, मतलब अगर कोई पर्सन एडल्ट्री करता है तो उसको सजाए मौत दी जा सकती है। इंडोनेशिया में भी ये एक अपराध है, लेकिन इंडोनेशिया में बहुत कम है ऐसे जो है मामले मिलते हैं, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया में भी ये एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसको शिथिल कर दिया गया है, जिसकी मांग रोज बढ़ रही है कि नहीं, इसको शिथिल ना किया जाए और इस पे जो है कड़े कानून बनाए जाए। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, अपने लाइक्स करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।